अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही सेहतमंद होंगे। तो जी आज की जो रेसिपी है ये है ग्रीन चिकन, हरियाली चिकन, हैदराबादी ग्रीन चिली चिकन। ये जितना प्यारा देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार लगता है। मुंह में जैसे इसके पीसेस घुल से जाते हैं। और इसमें जो है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स जाता है और बहुत ज़बरदस्त इसका जायका होता है। इसको आप परोठे के साथ या फिर आप प्लेन चपाती के साथ, राइस के साथ जैसे भी खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसकी रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। हमारी रेसिपी ट्राई करें तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए कैसा लगा ये रेसिपी आपको। बनाना कितना आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी तरीके से। तो फर्स्ट क्या करना है, मसाला रेडी करना है। ग्रीन चिकन है तो ग्रीन मसाला, इसमें रेड चिली नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमने 7 से 8 काजू ले लिया है और वैसे ही 4 से 5 हरी मिर्च। तो तीखा आप देख लें कैसी ये तीखी वाली मिर्च है, तो हमने 5 मिर्च लिया है हरी। और अगर कम तीखी है तो आप 6 से 7 भी डाल सकते हो। ये ½ kg चिकन का मेज़रमेंट है। 50 ग्राम के करीब हरा धनिया अच्छे से साफ़ से धुल करके, वैसे ही 1 मुट्ठी 20 ग्राम के करीब होगा पुदीना। अब डाल के इसका फ़ाइन सा पेस्ट बनाना है। आप चाहें तो जैसे काजू हमने 7 से 8 लिया है, आप 4 काजू और 4 बादाम भी ले सकते हो। अब इसका फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया हमने। फर्स्ट ये ग्रीन मसाला रेडी हो गया। ग्रीन चिकन बनाना है तो ग्रीन मसाला रेडी हो गया है। अब चिकन को मैरिनेट करने की बारी आई। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 टीस्पून काली मिर्च का फ्रेश पाउडर, 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून डालना है ज़ीरा पाउडर। अब ये जो मसाला हमने रेडी करके रखा है, हरी मिर्च, काजू, पुदीना का पेस्ट बना के रखा है, धनिया का, इसको सारा डाल देंगे। सारा अच्छे से क्लीन करके इसमें डाल देंगे। इसमें 200 ग्राम जाएगा दही। ये गाढ़ी दही है, होममेड दही है। अगर दही में थोड़ा पानी हो तो आप इस पानी को छान करके हंग कर डालिए। ज़्यादा पानी वाला दही नहीं चाहिए। 2 टीस्पून भर भर के डालना है लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट। ये है फूड कलर, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। कलर से कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ देखने में अच्छा लगेगा। ऐसे आप घर पे खाने के लिए बना रहे हो तो आप इसे स्किप कर लो। दावत के लिए बना रहे हैं या जैसे अभी मैं वीडियो के लिए बना रही हूँ, थोड़ा कलर प्यारा सा आएगा, इसलिए हमने 2 से 3 ड्रॉप डाल दिया है ग्रीन कलर। तो ये ऑप्शनल है, अगर है तो डालिए, नहीं तो ऐसे भी बहुत प्यारा कलर आएगा। इसमें ग्रीन मसाले सारे जाते हैं। यहाँ पे आधा पैकेट बचा हुआ था अमूल का क्रीम, तो क्रीम जाएगा। अगर क्रीम आपके पास नहीं है तो घर में दूध की फ्रेश मलाई लेकर के उसे अच्छे से फेंट लीजिए और मिक्स कर लीजिए। क्रीम से बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। मैंने पहले ही कहा कि मुंह में जाके घुल जाएगा। ½ टीस्पून डालना है छोटी इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर लाजमी डालना ही डालना है, डालिएगा ज़रूर, इसे स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अब इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद अब इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो 1 टेबल स्पून हमने पैन में तेल डाल दिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो सारे पीसेज इसमें चिकन के हम डाल देंगे, मसाला निकाल के। ये जो लेफ़्ट ओवर मसाला बच गया है मैरिनेट का, ये ग्रेवी में हम यूज़ करेंगे। इसको ढक के रख दीजिए। अभी चिकन को हम शैलो फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। 40% के करीब चिकन गल जाएगा और बहुत खुश रंग गोल्डन टाइप का हो जाएगा। अच्छे से चारों तरफ इसको पीसेस को अच्छे से फ्राई करना है। उलट पलट करते रहिए बीच बीच में। ये हैदराबादी चिकन जो है, खाने के लिए हैदराबाद आने की ज़रूरत नहीं है आपको, आइए घूमने के लिए, लेकिन आप ये घर पे एकदम इजीली बना सकते हो। और जो इंग्रेडिएंट्स में जाता है सारा घर पे आपको मिल जाएगा। बहुत आसानी से ये ग्रीन चिकन बनेगा, हैदराबादी ग्रीन चिकन। ये आप दावत में, पार्टी में बना सकते हो, दस्तरखान की तो शान है। ये देखिए अब चिकन अच्छे से शैलो फ्राई हो गया। आप चाहें तो इसके पीसेस को निकाल के रख दें या फिर सारा इकट्ठे तेल वगैरह सब डालेंगे, बहुत अच्छा लगेगा ग्रेवी में। हम वैसे ही पैन में छोड़ दिए हैं। अब दूसरी तरफ ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो घी में ये ग्रेवी बनेगा। 2 टेबल स्पून भर भर के डालना है घी। 100 ग्राम के करीब घी होगा, आप चाहे तो कम भी कर सकते हो। अब 2 तेजपत्ता डालना है, वैसे ही 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालना है। हरी इलायची लाजमी डालिएगा। हरी इलायची 4 से 5 मुँह खुल के डालना है। शहज़ीरा डालना है। शहज़ीरा अगर नहीं हो तो आप नॉर्मल ज़ीरा 1 टीस्पून डाल दीजिए। जब सारे गरम मसाले का फ्लेवर अच्छे से अरोमा घी में आ जाए तो इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज को एकदम बारीक कट करना है, चॉप कर लेना है।
स्लाइस में कट नहीं करना है, चॉप कर लेना है। अंडे का प्याज जैसे हम लोग कट करते हैं वैसे 100 ग्राम के करीब 2 बड़ा बड़ा प्याज हमने डाल दिया है कट करके। जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आपको, अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा आप डाल सकते हो। ये हाफ़ केजी चिकन का है। आप अगर 1 केजी बनाएंगे तो सारा चीज़ डबल कर दीजिएगा, अगर उस तरह से कम बनाना है तो कम कर दीजिएगा। तो ये प्याज ऐसा लाइट गोल्डन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो कलर थोड़ा ये हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन कलर नहीं आएगा। अब इसमें जो लेफ़्ट ओवर मसाला बचा हुआ था मैरिनेटेड, वो मसाला सारा डालना है। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, लहसुन अदरक सारा कुछ तो गया हुआ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर इसमें नहीं जाता है। मसाले को 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे अच्छे से। जब ये पकने लगेगा, उबलने लगेगा, तो ये चिकन के पीसेस तेल के साथ सारा इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा पानी भी धो के इसमें डाल देंगे। अब ये भुनाई भी होगी और ये पकेगा भी साथ में इकट्ठे, मसाला भी भुनेगा और ये चिकन भी साथ में गलेगा। पहले तो हम चिकन के पीसेस डाल के 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे भुनेंगे। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा, पूरा खदकने लगेगा, पकना शुरू हो जाएगा, तो इसको ढक करके हम पकाएंगे लो फ्लेम पे। जिस भी ग्रेवी में काजू बादाम जाता है तो उसको हमेशा आप ध्यान रखिए कि मोटी तली का सॉस पैन हो या पैन हो और एकदम लो फ्लेम पे, क्योंकि काजू और बादाम जो होता है स्टिकी होता है, जल्दी चिपकता है। जिस भी ग्रेवी में काजू जाता है उसको लो फ्लेम पे पकाना है और मोटी तली का पैन लेना है। अगर ज़रा भी चिपक जाएगा, जल जाएगा तो बिल्कुल टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। लेमन जूस डालने से देखिए, अगर आपने कलर नहीं भी डाला है तो लेमन जूस जैसे ही डालेंगे तो कलर एकदम खिल सा जाएगा, एकदम लाइट ग्रीन हो जाता है। ऐसे भी जैसे हम धनिया पुदीने की चटनी बनाते हैं तो आपने देखा होगा कितना, जैसे ही लेमन जूस हम ऐड करते हैं कलर एकदम खिल सा जाता है, खुश रंग हो जाता है। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं ग्रीन चिली कट किया हुआ, 1 मुट्ठी फ्रेश धनिया पुदीना, करी लीव्स 1 मुट्ठी डालना है। अब डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे भुनना है। तो आप देख रहे हो कि तेल सेपरेट होने लगा है, तो आप इसको ढक करके 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। आप चाहें तो इस दौरान पानी अगर की ज़रूरत अगर हो तो आप 1 कप पानी भी डाल सकते हो ताकि जले या चिपके नहीं। मेरे सॉस पैन का तला बहुत मोटा है, बिल्कुल चिपकता नहीं है, तो हमने लो फ्लेम पे ढक के 4 से 5 मिनट तक पका दिया। आप देख रहे हो तेल कितना छोड़ दिया, ये पहचान है कि बहुत अच्छे से हैदराबादी चिकन रेडी हो गया है। अब इसमें हम चाट मसाला डाल दे रहे हैं 1 टीस्पून। अब ये हैदराबादी चिकन जो है खाने के लिए रेडी है। अब सबसे फेवरेट टाइम क्या है? प्लेटिंग करना। जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, रेसिपी रेडी होती है, जब प्लेटिंग करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत दिल खुश हो जाता है। अच्छा डिश अगर रेडी होता है तो यहाँ पे हम इसको सर्व कर ले रहे हैं। इसके साथ आप प्लेन राइस, ज़ीरा राइस, घी राइस बना लीजिए। हमने इसके साथ बनाया आटे का किरला परोठा, ज़बरदस्त लगता है खाने में। इसको आप लेमन जूस के साथ खाइए। और ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाजमी इसे लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए, लाइक किए बिना ना जाइए, लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, कैसा लगता है आपको। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको आसान तरीके से समझाऊँ, आप आसानी से हर रेसिपी को कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में ट्राई कीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।